अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज राहास किचन में हम बनाएंगे बीफ़ कढ़ाई। बीफ़ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 3 केजी बीफ़ लिया है। आप यहाँ बीफ़ को अच्छे से क्लीन कर लें। आप जब बीफ़ को धोने के लिए रखें तो इसमें कुछ सिरका ऐड करें ताकि अच्छे से बीफ़ का ब्लड निकल जाए। यहाँ पर मैंने सारे बीफ़ को स्मॉल क्यूब्स में कर लिया है। ख्याल रहे कि क्यूब्स का साइज़ एक जैसा रहे। यहाँ मैं बीफ़ को बिना प्रेशर के बनाऊंगी, इसलिए अगर आप भी बीफ़ प्रेशर के बगैर बनाएं तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि साइज़ जो है वो एक जैसा हो। तो जी हाँ, हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल प्री हीट हो जाए हम इसमें बीफ़ डाल देंगे। मैं बीफ़ कढ़ाई हो या बीफ़ बिरयानी हो, बीफ़ या मटन, जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ मैं उसको इसी तरह पहले ऑयल के अंदर फ्राई करती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बीफ़ के अंदर एक हीक और स्मेल आती है ना, वो नहीं आएगी। तो यहाँ मैं बीफ़ को अच्छे से फ्राई करूँगी तब तक जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीफ़ ने अपना कितना पानी छोड़ा हुआ है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। पहले बीफ़ अपना पानी छोड़ेगा और उसके बाद ऑयल बाहर आएगा, और जब ऑयल बाहर निकलेगा तो फिर उसी ऑयल के अंदर हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये ब्राउन हो जाए। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि बीफ़ में कितना पानी है, ये देखें। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, ये बीफ़ का अपना छोड़ा हुआ पानी है। इसको आपने ख़त्म करना है। पानी ख़त्म होगा फिर ही बीफ़ जो है वो भुना जाएगा, ऑयल के अंदर फ्राई किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस हद तक पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये बबल्स बनने लग गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप में से जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ और जो मुझे सपोर्ट कर रहा है उस सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यहाँ हम बीफ़ के अंदर डालेंगे नमक 2 टेबल स्पून और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इस पॉइंट पर यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इसका कलर चेंज हो रहा है। हमने इसको तब तक करना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इसको हम इतना कुक करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये मज़ीद ब्राउन हो जाए। अब देखें आप कैसे इसमें से ऑयल जो है वो बाहर आ रहा है। ये देखें ऑयल बाहर आ चुका है। इसके अंदर हम एक बड़ी इलायची, 2 लौंग और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। आपने इसमें 20 लहसुन के जवे और 4 इंच का अदरक का टुकड़ा, 10 से 15 इसके अंदर हरी मिर्चें जाएंगी। इसको अच्छे से चॉप करके तो हम इसमें अब बीफ़ को भूनेंगे जब तक कि लहसुन अदरक भूना ना जाए अच्छे से। हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। यहाँ आपने 2 केजी टमाटर लेने हैं। उनको अच्छे से वॉश करके सेंटर से कट लगा के आपने 2 हिस्सों में कर लेना है। इसको हम ऐसे ही कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से लहसुन अदरक भुन चुका है। अब हम इसके अंदर सारे टमाटर इसी तरह ऊपर लगा देंगे कढ़ाई के। इसको हमने पेस्ट चॉप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे तो टमाटर का पानी अपना इसमें चला जाएगा कि कढ़ाई नीचे नहीं लगेगी। और सेकंड ये कि इसके जो छिलके हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने इसमें 2 गूंद से ज़्यादा पानी नहीं डालना और इसको कवर कर देना है। यहाँ जी हमारे 10 से 15 मिनट पूरे होने के बाद हम इसको खोलेंगे और जितने भी टमाटर हैं इसके सारे छिलके हम उतार के साइड पे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच धड़ा मिर्च,
ज़ीरा डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच। हाफ़ पैकेट इसमें जाएगा कढ़ाई मसाला और हाफ़ पैकेट जाएगा अचार गोश्त का मसाला। मैं दोनों मिक्स करके डालती हूँ और जब अच्छे से भुना जाए, ऑयल बाहर आ जाए तो फिर आपने इस पॉइंट पर आके दही डाल देना है। दही का पानी खुश्क होगा, ऑयल बाहर आएगा तो फिर आपने इसके अंदर काली मिर्च के 2 चम्मच डाल देने हैं और यहाँ हमारी कढ़ाई तैयार है। लास्ट टाइम की वीडियो मैंने बहुत मुश्किल शूट की थी क्योंकि लाइट हमारी चली गई थी और यूपीएस का भी कोई इशू हो गया था। तो अगर लास्ट से वीडियो क्लियर ना आई हो तो उसके लिए माज़रत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये रहा इसका फ़ाइनल लुक और ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी थी। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।